रानी झाली की कथा। गुरु रविदास की महिमा सुनकर और पवित्र जीवन को देखकर बहुत से राजा रानी उनके शिष्य बन गए थे। एक बार झाली नाम की रानी चित्तौड़ से गंगा स्नान के लिए काशी आई। उसने गुरु रविदास का नाम सुना तो दर्शन के लिए उनके आश्रम में गई। गुरु रविदास का उपदेश सुनकर उसका मन शांत हो गया। रानी ने गुरु रविदास से प्रार्थना की कि मुझे अपनी शिष्या बना लीजिए। उन्होंने बार बार रानी को मना किया कि मैं चमार हूँ और आप क्षत्रिय वंशी हैं। आप किसी ब्राह्मण की शिष्या बन जाएं। रानी झाली ने बहुत हठ किया और अपना संकल्प व्यक्त किया कि आपको ही गुरु बनाऊंगी। ऐसा किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। गुरु रविदास ने फिर कहा कि अपने से ऊंची जाति वाले का शिष्य होना चाहिए। तब झाली ने प्रार्थना की कि गुरु बनाने में जाति का कोई नियम नहीं है, केवल ब्रह्मज्ञानी गुरु का होना नियम है। जैसे शुकदेव स्वामी ने ब्राह्मण और सन्यासी होने पर भी क्षत्रिय और गृहस्थ राजा जनक को गुरु बनाया। झाली रानी को योग्य समझकर गुरु रविदास ने उसे अपनी शिष्या बना लिया। कुछ दिनों के बाद गुरु से आज्ञा लेकर रानी चित्तौड़ लौट गई और अपने पति को सारा हाल सुनाया। रानी झाली के पति के मन में भी गुरु रविदास के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। रानी ने पति से अनुरोध किया कि वे गुरु रविदास को राजमहल में आमंत्रित कर सत्संग करवाएं। राणा कुंभा ने रानी की बात मानी और वजीरों को गुरु रविदास को बुलाने के लिए भेज दिया। गुरु रविदास को सम्मान सहित चित्तौड़ में बुलाया गया। चित्तौड़ में गुरु रविदास का प्रभावशाली सत्संग हुआ और सभी को भक्ति की प्रेरणा मिली। रानी ने इस अवसर पर भंडारा किया। दूर दूर से ब्राह्मण समाज को आमंत्रित किया गया। यह भी कहा गया कि सबको एक एक स्वर्ण की मोहर दक्षिणा में दी जाएगी। काफी लोग भंडारे में पहुंच गए। जब भंडारा तैयार हो गया तो पंक्तियों में सब लोग बैठ गए। उस समय जाति अभिमानी ब्राह्मणों ने सबको उकसाया कि चमार के चेले राजा रानी का भोजन मत ग्रहण करो। पंक्तियों में से सभी ब्राह्मण उठकर खड़े हो गए। सबने कहा कि हम चमार के साथ भोजन नहीं करेंगे। राणा कहे, सुना रे भाई, मोरे तो मन है सुहाई। करनीहीन सुमध्यम सोई, करनी करे सो उत्तम होई। उत्तम मध्यम करनी माही, मानव देह कहून उत्तम नाही। काम क्रोध लालच नौ द्वारा, ऐठी तन में सबई चमारा। उत्तम वही जिनु यो जीता, ब्राह्मण किने बाल्मीक कीता। जाति पाति का नहीं अधिकारा, राम भजय सो उतरै पारा। नाही कछु तुम्हारे सारे, उठी विप्र जाहु अपने द्वारे। विप्र बहुरी मनी मन दुष्पावे, क्रोध करे रानी डर पावे। तब विप्रों ने कहा, पहले भोजन हम करेंगे, इसके जैसी आपकी मर्जी हो वैसा करें। तब राणा ने कहा, रानी कहियो नाही मन दीजे, गुरु पहल तुम को क्यों दीजे। इस प्रकार बहुत वाद विवाद होने लगा। तब गुरु रविदास ने एक शिष्य को भेजा और कहा, हमरे नाही हारू अरु जीती, इन्ह की तुम राखो रसनीति। मुझे हार जीत से कोई मतलब नहीं है, जैसे इनकी रीति है उसके अनुसार ही इनको भोजन करवा दो। गुरु रविदास की आज्ञा पाकर भोजन परोसा गया। गुरु रविदास विराट रूप धारण कर एक एक विप्र के साथ बैठकर भोजन करने लगे। सबही के संग जीमन बैठा, इनी वापई उनी वापई डीठा। सबको अचिरज भयो तमासा, जेते विप्र तेते रविदासा। जितने विप्र बैठकर भोजन कर रहे थे, गुरु रविदास ने अपने उतने ही शरीर धारण किए। यह देखकर जाति अभिमानी ब्राह्मणों का सिर शर्म से झुक गया। सबहिन के मनी उपजी लाजा, साध सतायो किया काजा। जेवे कोप करे हम ऊपरी, तो अभी जाही सकल जरी बरी। हम अपराधी वो जन पूरा, उनके साहिब रहत हजूरा। एहे संत हम ऐसा पापी, भगतन सौ परी ऐसी थापी। साचे हरि जना, यो पश्चाताप कियो ब्राह्मणा। धनी धनी साहिब तू बड़ा अस बड़े तुम्हारे दास। जाति पाति कुल कछु नहीं, ब्राह्मण भय उदास। सब विप्रों ने आपस में विचार करके गुरु रविदास का शिष्यत्व ग्रहण कर लिया। गुरु रविदास ने विप्रों से कहा कि प्रभु की भक्ति करो। सिमरन और भक्ति के बिना सारा संसार शूद्र है। विप्र कहने लगे, विप्र कहे, तू गुरु हमारा अपनी तोरी जनेऊ डारा। माथे हाथ देहु अब स्वामी, इस सेवक तुम अंतर जामी। जाति पाति पूछो मति कोई, हरि को